हे भगवान, मेरे बंधु लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो अनुचित शब्द प्रयोग किए गए, मैं उन अनुचित शब्दों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं भगवान, और विनय कर रहा हूं। मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, यह बालक अग स्वभाव न जाने, अल्पज्ञ है ये, अल्पायु है ये, प्रभु व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जाने। सुनहु नाथ तुम साजी सुजाना, आप सहज में ही सीधे है और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। बालक बचन करिए नहीं काना, बालक के वचनों की ओर कान ही न दे, ध्यान ही न दे। क्यों? बर रहे बालक एक स्वभाव, नहीं ना संत विदुषी का हो। भगवान, जहां पर आप अपने अपराधी को खोज रहे हैं, वहां पर आपको आपका अपराधी नहीं मिलेगा प्रभु। मेरे लघु बंधु लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेहि नाई कछु काजी बिगाड़ा, लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है प्रभु, और आपको अपराधी की खोज है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो मैं हूं नाथ, और उसमें भी प्रभु कृपा कोप बद बदबो गोसाई, मो पर करिए दास की जनाही, कहिए बेगी बिदरी से जाई, मुनि नायक सोई करब उपाय। कर मुनि राम जागी रिच कैसे, अजगु अनुजी तब चितब नहीं से। हे राम, तुम्हारी वाणी से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है, कि मैं क्रोध का समन कैसे करूं। अपने अनुज को देखो कैसे है रहा, देखो। अरे यही गए कल्टी थार नदी ना, तो मैं काग को पुकर की। यदि मैंने लक्ष्मण की गिरीवा पर कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, विनाश नहीं, ये आप क्या करने के लिए अपना कुठार उठा रहे हैं प्रभु? यह परस उठाने से पहले आप अपने अंतःकरण में एक बार विचार तो कर लेते।
इस संसार में कौन ऐसा भागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके। नाथ, मेरे प्राणों से प्यारे लघु बंधु लक्ष्मण का आप रक्त बहाना चाहते हैं, इसका वध करना चाहते हैं। प्रभु, लक्ष्मण के विरह रूपी सागर में मैं कैसे जीऊंगा प्रभु, और लक्ष्मण के बिना मेरे जीने का औचित्य ही क्या है, क्या करूंगा जी करके। प्रभु, सुना है आपके बारे में, आपने इसी परस के द्वारा अनेकानेक क्षत्रियों का रक्त बहा दिया है। हाँ, मेरे लक्ष्मण का रक्त आप क्यों ना बहाएंगे, इसका वध आप क्यों ना करेंगे, आखिर ये भी तो क्षत्रिय ही है। नाथ, किसी का साहस नहीं हुआ कि आपके सामने आकर के कोई कुछ पूछे, पर मैं आज यह दुस्साहस कर रहा हूं प्रभु, और आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस धूर्धाली वसुंधरा को कब तक रक्त रंजित करते रहेंगे। नाथ, कितनी माताओं की गोद को सूनी करेंगी प्रभु, कितने भाइयों को भाइयों से विलग करेंगे, कितने पितरों को पुत्रों से रहित करेंगे, कितनी बहनों के भाइयों को छीनेंगे आप, कितने परिवार उजाड़ेंगे भगवान। हम दो बंधु एक साथ अवश्य चले थे, मेरी ममतामयी मां ने मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था, राम, जैसे लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो वैसे ही सौंप देना, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। नाथ, ममता मई मां की विनय आपको सुना रहा हूं प्रभु, श्रवण करे। मैं जाने कहा कर मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी आकर के इसका मुख मुझको दिखलाना। रिश्वार फरसे की धार देख, अब कैसे शांत रहा जाए, लिया का बदे मामुदी, अब कैसे हाय सहा जाए। हे नाथ, बड़े ही भाग्यवान हैं वो लोग इस संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए, और उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं जिन भाइयों भाइयों में प्रेम होता है और प्यार होता है। पर अभागी है वो लोग जिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि आपस में टकरार बनी रहती है। ना, मैं जानता हूं कि आपकी क्रोध की ज्वाला से अपने लक्ष्मण को ना बचा पाऊंगा प्रभु, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे, इतनी कृपा कर दे।
मेरी खाली झोली में मेरे लक्ष्मण के प्राण डाल करके मेरी खाली झोली को भर देना, बड़ा उपकार होगा। भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा, मेरे लक्ष्मण के प्राणों की भीख दे दे प्रभु, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। मेरा रक्त बहा करके आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर लें प्रभु। यदि आपको इस पर भी संतोष नहीं है तो फिर आप एक का रक्त दबाएं, दोनों का वध करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना, और अर्थी के समीप मेरी तीनों माताओं को बुला देना, पूज्य पिताश्री को बुला देना। देख लेंगे मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, और वापस लौट कर आए तो इस हाल में आए। आभरण हटा मुख ऊपर से लालो को जब मां देखेगी, सिर पटक पटक कर मार धाड़, रो रो कर जाती पीटेगी। तुम सुनना माँ कहती तड़पू तड़प, मेरा लालू दुलारा चला गया, जिसको बरसों से पाला था वह आज सितारा चला गया। मेरी माँ जैसे ही पुत्रों की अर्थी को देखेगी, सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेगी, जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। भगवान विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जब जिस चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाते हैं, जो आशा के दीप जलाए बुझते जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। माँ की गोदी का नौनिहालो उस
उसकी आरती उठ जाती है। वो कैसे सहना करे भगवन, उसकी छाती फट जाती है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये बस इतना निभा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। हे नाथ, मेरी विनय समाप्त होती है। यदि आप वध करना ही चाहते हैं तो प्रथम शीश मेरा काटे, मेरा रक्त बहे, इसके बाद ही मेरे लक्ष्मण का रक्त बहे। राम, तुम रो रहे हो। तुमने मिथिला समाज को अश्रुपूरित कर दिया। तुमने मेरे हृदय को पिघला दिया। राम, क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। लेकिन तुम्हारा ये भ्रातृ प्रेम कितना महान है। राम, लक्ष्मण का वध करने चला तो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना चाहते हो। यदि तुम्हारे जैसा भ्रातृ प्रेम विश्व बंधुओं में हो तो धरा बैकुंठ हो जाए। मत रो राम। राम, जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहावो अश्रु राघव, वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम, शोकानल में तुम्हारे राम ये दह जाएगा। राम, जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं। राम, तब यह करुण क्रंदन ये राम ना सह पाएगा। राम, जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। राम, हृदय का क्रोध कहता है राम अभी से मारे, पर नेत्र कह रहे हैं हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, विद्वता वाक पटुता हम कैसे विचारेंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, भनत विदेशी ताही कैसे विचारेंगे। आओ राम, आओ लखन भेंट ले, आओ आओ भेंट ले तुम्हें एक बार। या प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विचारेंगे। हे राघवेंद्र, मम मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो। अपने इन अश्रु बिंदुओं से वक्षस्थल को पिघलाते हो। ये मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा। ये प्रबल परशु की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना। जाकर अपनी उस मैया को मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया।